हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर अपने सेशन को जारी करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। थोड़ा ऑफलाइन आप लोगों की ऑफलाइन कोचिंग का ओपनिंग हुआ है, इस वजह से हम लोग मेरी टीम सब उसी में व्यस्त रहे। तो इस सेशन में उन सभी क्लासों का हमने एक साथ मर्ज कर दिया है। इसमें थोड़े आपको ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला। ये जैसा कि उत्तर प्रदेश विशेष है, तो यूपी स्पेशल के जो पिछले पूछे गए सवाल है उनका एक कलेक्शन है। अद्भुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा था। सवाल ये कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत पूछा है आपसे, प्रतिशत। अब प्रतिशत की बात कर रहा है, तो जिला कौन सा है? जिला है सोनभद्र। जिला सोनभद्र। मिर्जापुर, खीरी, बिजनौर, इनमें प्रतिशत कम है एसटीज का, अनुसूचित जनजाति। एसटीज के बारे में बात हो रही है, एसटीज के। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। यहाँ देखिए, प्रतिशत नहीं पूछा गया, सीधा सर्वाधिक जनजाति जो है उनकी प्रतिशत पूछा गया। प्रतिशत ना पूछ के डायरेक्ट पूछा कि कहाँ ज़्यादा है। तो जिला कौन है बेटा? सोनभद्र। सोनभद्र पूर्वांचल है, पूर्वांचल का जिला है सोनभद्र। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे कम अनुसूचित जिला, अनुसूचित जनजाति का जो जिला है वो कौन सा सबसे कम? तो सबसे कम कहाँ पर है? बागपत। किस जिले में? बागपत में सबसे कम। और सबसे ज़्यादा सोनभद्र। अभी पिछले दो सवालों में उनको घुमा के पूछा गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है, हर इनमें एसटीज की बात हो रही है, तो ये कौन सा है जो जनजाति है? थारू। थारू जो सबसे अधिक जनजाति है उत्तर प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। इनकी संख्या ज़्यादा है, प्रतिशत में भी ज़्यादा और जनजाति भी ज़्यादा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है? इस पर ऐसे प्रश्नों पर हम बहुत विशेष तौर पर ध्यान देंगे। जैसे लिखा निम्न सुमेलित है, सुमेलित है पूछा, कहीं कहीं पूछे सुमेलित नहीं है, तो उनमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। छोटी सी एक शब्द की वजह से हमारे आंसर गलत होते हैं। तो सुमेलित है का आ गया खरवार, ललितपुर गलत है। बोक्सा, बिजनौर सही है। बाकी के थारू से बाराबंकी गलत है। ये बैगा है, बहराइच गलत है। तो कौन सी? भोक्सा जनजाति क्या है? भोक्सा। तो कहाँ? बिजनौर। बिजनौर के साथ साथ इसकी थोड़ा सा हिस्सा ये आगरा में भी है। इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 10 नई जो है जनजातियों को, एसटीज की बात हो रही है यहाँ भी, एसटीज को कब किया गया? ये सन 2003 में किया गया। सन 2003 में 10 अनुसूचित नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, यानी कि इनको सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों का दर्जा मिला। फिर है, परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति निवास करती है। तो ये जो परहिया जनजाति जो निवास करती है, ये कहाँ पर करती है? सोनभद्र। कहाँ करती है? सोनभद्र में परहिया जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, थारू। थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? तो पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, उभय सत्तात्मक और मातृ पितृसत्तात्मक। इनका मतलब है कि वहाँ पर उस परिवार में पिता के ज़्यादा फैसले माने जाते थे या माता के, या दोनों का मिक्स है। ठीक है, ये उभय। तो इस प्रकार से वो पूछा गया। तो उस समय उन जनजातियों में जो मातृ सत्तात्मक था, इनको बहुत महत्वता मिली। मतलब माताओं, महिलाओं के उस परिवार में फैसले पर मान हुआ करता था। जैसा कि आज के समय में इतना डेवलप है, लोग शिक्षित हैं, तब ऐसा नहीं है। फिर सरकार लगातार इस पर प्रयास भी कर रही है। यही कारण है कि राशन कार्ड्स महिलाओं के नाम पे दिए गए, ताकि उन परिवारों में थोड़ा सा रेस्पेक्ट हो, उन पर, उनकी फैसलों पर बात रखी जाए।
जो लोग कहें उनको माना जाए। तो गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। आप जो सोसाइटीज़ है इनको सोचना चाहिए कि ऐसे जो जनजाति वर्ग के लोग जब ऐसा कर सकते हैं तो क्या पढ़े लिखे समाज में इस बात का क्यों न बदलाव हो। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। कहाँ करती है बेटा? सोनभद्र। मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद और गाजीपुर, ये सब कन्फ्यूजिंग वाले देखिए आपको जिले दे रखे थे, पर ये अगरिया जो जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है, कर्मा किसका लोक नृत्य है? तो कर्मा जो है किसका लोक नृत्य, इसको कई प्रकार से कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है, कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है और किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले खरवार जनजाति का है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? प्रदेश की बात हो रही है, हम यूपी स्पेशल पढ़ा तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही होगी। तो कौन कौन से हैं इनका? एक पहली जनजाति है बुक्सा, थार, परहिया, खरवार। तो इसका सही जवाब है बुक्सा। बुक्सा अलग है और बोक्सा अलग है, तो इस पर ध्यान देने वाली बात है इन जनजातियों के नाम पर। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही है? कौन सही है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर और थारू, बांदा। तो सही जवाब है बिजनौर, बुक्सा बिजनौर। इसके बाद अगला प्रश्न, वैसे बेसिकली बिजनौर में बोक्सा ये कहाँ पर है? बिजनौर, साथ ही साथ आगरा के कुछ क्षेत्रों में। तो थोड़ा सा जनजातियाँ हैं, इस पर विशेष प्रश्न आते रहते हैं जनजातियों की वजह से। आगे, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो किस जनजाति में पाई जाती है? तो वो कौन सी जनजाति है? सहरिया, थारू, अगरिया और पटारी। तो जनजाति है बेटा वो थारू। कौन सी? थारू। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मतलब किस जनसंख्या वाली जनजाति ज़्यादा है? कितने प्रकार से एक ही सवाल को घुमा घुमा पूछा जा रहा है। तो जैसे ऊपर भी पढ़ा हमने थारू, तो बिना सोचे समझे थारू करेक्ट, ये हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसके पहले भी देखिए एक सवाल था यही सेम। कब किया गया था? 2003 में। कब किया गया था? 2003 में भारत सरकार ने 10 नई अनुसूचित जनजातियों को मतलब शामिल किया। आदिवासी जो जनजातियाँ थे उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, एसटीज में उनको चिन्हित किया, उनका नाम सूचीबद्ध किया। अगला सवाल है, अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? देखिए बिजनौर जिले में, बिजनौर वो जनजाति थोड़ा बहुत आगरा के पास भी है, तो वो जनजाति का क्या नाम है? बोक्सा। कौन सी जनजाति? बोक्सा जनजाति। देखिए अलग है, जैसे कि कहीं कहीं आपको नाम ही अलग लिखा मिल जाए कि इसका बोक्सा लिख देंगे, फिर भोक्सा लिख देंगे, बुक्सा लिख देंगे, तो इनमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। नाम अलग है पर इनका जो जनजाति समुदाय वो सेम है। निम्न जनपदों में बोक्सा, देखिए यहाँ पर सेम चीज़ वही बोक्सा लिख दिया। जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है बोक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा, कौन सी जगह पे? बिजनौर और आगरा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, फिर से एक ही चीज़, ये थार लिखा बेटा, थारू होना चाहिए, सही कर लेना इसको। थारू जनसंख्या, जो थारू जनसंख्या है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, इनकी प्रतिशत मात्रा भी ज़्यादा है, जनसंख्या नंबर्स में ज़्यादा है। तो और सबसे ज़्यादा किधर पाई जाएगी? सोनभद्र में। मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी सवालों में। फिर है
अगारिया, देखिए हाँ अगारिया है, कहीं अग्रिया है, सब सब कुछ इनमें शब्द प्रोनाउंसिएशन की बात है, बुक्स में अलग होगा, कोई उससे परेशान होने की बात नहीं। तो जो अगारिया है ये बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति मुख्यतः निवास करती है। ये 1 2 3 4 कितनी पूछा आपसे, 1 2 3 4 नहीं, 3 अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूछा गया है। और ये किस जगह उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं, सवाल ये कि आपसे पूछना चाह रहा है। अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र और ललितपुर। तो सही जवाब है इसका सोनभद्र। तो अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं कि उत्तर प्रदेश किस जिले में, सोनभद्र में। सोनभद्र में ये ज़्यादा मात्रा में है, सोनभद्र में ज़्यादा मात्रा में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। देखिए नहीं बोला गया बहुत ध्यान से, तो इसमें यह भी पता चलेगा अगर इनमें से एक नहीं है तो कौन सी है। ठीक है, तो चेरो बनारस की है यानी वाराणसी की है, गोंड है, खरवार है, सहरिया नहीं है। तो सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में बनारस जिले से नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसमें 3 चीज़ों को और जानते हैं, उनको बहुत विशेष ध्यान दें। अगला प्रश्न है, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान। तो अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय जो दिव्यांग विकास संस्थान है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, गलत है, आगरा, गलत है, प्रयागराज सही है। इसका पहले नाम इलाहाबाद था, और वाराणसी गलत। तो हमारा सही जवाब है प्रयागराज। प्रदेश सरकार द्वारा 2009 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो प्रदेश सरकार में किनके लिए बेटा, दिव्यांगों के लिए 2009 में जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ये की गई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, जिले में स्थापना की गई दिव्यांगों के लिए, सन 2009 में किया गया, ये ध्यान रखें। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ दे कि किस वर्ष दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में किया गया। आपसे सन पूछ सकता है, जिले का नाम पूछ सकता है, या सीधे प्रदेश का नाम पूछ सकता है। इनमें से किस प्रदेश में है, किस राज्य में है। अगला प्रश्न, लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए हैं। तो बेटा ये हैं दिव्यांगों के लिए 50% सीटें वहाँ आरक्षित हैं। लखनऊ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के लिए 50% सीटें डायरेक्ट वहाँ पर आरक्षित हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश में बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए, तो प्रदेश में बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया। तो लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटी सी है कि आयोग का गठन किया गया, तो इन्होंने कि ये प्रथम होना चाहिए, पहले संरक्षण के लिए प्रथम बाल अधिकार संरक्षण का आयोग जो गठन किया गया। तो इस प्रकार से इसका गठन जो हुआ था बेटा 2013, सन 2013 में जो है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। अगला, निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को क्या कहा जाता है। तो वो बच्चे जो देख नहीं सकते, वो किसी भी चीज़ को छूकर महसूस करते हैं। तो संकेत संकेत संकेत, तो वो जब देख ही नहीं सकते संकेत कैसे समझेंगे। प्रयास, कोशिश वाला देखो ऑप्शन दे रखा गलत, ये तो आप अपना स्वविवेक से आंसर सही कर सकते हैं। ममता गलत है। स्पर्श, सही जवाब बेटा क्या है, स्पर्श, वो छू कर किसी चीज़ को महसूस करते हैं, तो ऐसे विद्यालयों को स्पर्श कहा जाता है, स्पर्श। अगला, सबरी संकल्प योजना किसके लिए है। तो सबरी संकल्प योजना, सबरी संकल्प की बात हो रही, सबरी संकल्प योजना महिलाओं व बच्चों के लिए, किसके लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए यह योजना लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला, मुख्यमंत्री विवाह योजना चलाई जा रही है। तो मुख्यमंत्री विवाह योजना जो है 2016 और 15 दे रखा है आपको, 15 से 16, 16 से 17 दे रखा है, 17 से 18, 18 से 19। तो यह योजना उत्तर प्रदेश में 2017 से 2018 से चलाई जा रही है, यानी 17-18 सेशन से ये चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है,
दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, तो दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? तो जो ब्रेल लिपि प्रेस है ये किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो ये है उत्तर प्रदेश। देखिए नई दिल्ली तो बिल्कुल ही गलत है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। कौन सा जिला बेटा? लखनऊ जिले में है। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने की ब्रेल लिपि प्रेस। आपको सीधा ये पूछा जा सकता है कि लखनऊ में कौन सी प्रेस दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए स्थापित थी? उस प्रेस का फिर नाम आप तब क्या बताएंगे? ब्रेल लिपि प्रेस। तो प्रश्नों की फ्रेमिंग पर विशेष ध्यान दें कि एक ही प्रश्न को आपसे कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है और उसका जवाब देने के में आप सक्षम होने चाहिए। तो अगला है, राज्य के प्रत्येक विधायक को अपनी विधानमंडल क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। देखिए भारत में हर विधायक को केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किया जाता है अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। वो 5 करोड़ रुपए वो किसी भी एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पूरे विधान क्षेत्र में, विधान जो उसका क्षेत्र होगा उसमें, जो उनका विधायी क्षेत्र उस एरिया में। फिर अगला है, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की बात की जा रही है। सर्वाधिक केंद्रीकरण मतलब सबसे ज़्यादा उनका जो है कहाँ पर हैं, तो इसकी बात की जाए वो है अल्पसंख्यक कहाँ है? रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सबसे ज़्यादा इनकी जो है केंद्रीकरण है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये लोग हैं। अगला, निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? केंद्र सरकार, देखिए मनरेगा केंद्र से आई है, सही नहीं पूछा गया, इस पर ध्यान दें। सबला योजना केंद्र की है। गंगा एक्सप्रेसवे केंद्र की नहीं है, गंगा एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। JL नेहरू, तो JL नेहरू जो योजना है ये भी केंद्र की है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, गंगा एक्सप्रेसवे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, SC/ST अत्याचार अधिनियम बना। तो SC/ST अत्याचार अधिनियम बना, ये पूछ तो कब बना? ये बना था 1990 में। कब बना था? 1990 में SC/ST अत्याचार अधिनियम बनाया गया। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य वर्ग पिछड़ा आयोग गठित किया गया, तो ये किया गया था 1993 बेटा, 1993 में इस आयोग का गठन हुआ। अगला, मुख्यमंत्री अभिद्यु, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय मतलब अभियुदय को दो मिक्स करके इसको सीधा संधि, जिसे आपने पढ़ा हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो ठीक है। अभ्युदय, ये उदय का एक कॉमन नाम है। तो योजना कब प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ की गई, ये पूछ रहा है। तो ये किया गया था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रारंभ सन 2021 में, सन 2021 में। हो सकता है आगे आने वाले प्रश्न पूछे कि किस सरकार द्वारा किया गया था, ये भी पूछ सकता है। या उस समय मुख्यमंत्री कौन था, ये भी पूछ सकता है। तो ये प्रेजेंट टाइम की बात है, आप समझ सकते हैं इसको। अगला, समाजवादी पेंशन योजना की जगह, तो समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इसमें प्रति माह 1,000 रुपये देने की व्यवस्था है, शुरू की गई। पहली बात, शुरू बहुत पहले से, लेकिन इसका नाम बदला गया, थोड़े से कुछ इसके जो है SOPs में परिवर्तन है। तो ये योजना 1 अप्रैल 2018 से है। इसका नाम अब क्या हो गया? मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो गया। पहले क्या था? समाजवादी पेंशन योजना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना संचालित है। तो प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना संचालित है, वो किस वर्ष से है? ये है, तो ये है 1975 से। कब है? 1975 से। अगला, प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन किया गया।
तो ये 1947 में इसका गठन हुआ था। 1947 में गठन, देश स्वतंत्र होते ही इसका गठन किया गया, प्रांतीय रक्षक दल का। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी कि किस जनजाति को अल्पसंख्यक दर्जा का प्राप्त नहीं। पारसी को प्राप्त है, थारू को नहीं प्राप्त है, बौद्ध को प्राप्त है और ईसाई को। देखिए माइनॉरिटीज़ की बात हो रही, अल्पसंख्यक यानी कि जो बहुत ही कम संख्या में भारत देश में हैं। थारू जनजाति तो बहुत ह्यूज अमाउंट में है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के। अब आगे बात करते हैं, वंदे मातरम योजना संबंधित है। देखिए वंदे मातरम जो योजना है संबंधित है, तो वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से संबंधित, किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है योजना, स्वास्थ्य से। उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से अभिकरण हैं? कौन कौन से? जल संसाधन, आप इसको प्राधिकरण करें, प्राधिकरण है। प्राधिकरण ज़्यादा उचित होगा इस शब्द की जगह। तो कौन कौन से प्राधिकरण हैं? तो देखिए जल प्राधिकरण लखनऊ में नहीं है, जल प्राधिकरण लखनऊ में नहीं है। नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है और टूडा है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए कह रहा हूँ, वन नंबर नहीं है। हमें वही इसमें कौन कौन से हैं पूछा गया, तो एक ऑप्शन जिसमें होगा वो नहीं होगा। इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो इस अप्रोच से आपने क्या देखा कि अब सभी का मतलब एक से लेकर सब आएंगे, तो बच रहा ऑप्शन हमारा केवल सी। ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं जब अगर एक ही पता होता है। अगर आपको बाकी के चीज़ें पता है तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको टूडा पता है, टूडा है, तो अब ये गलत हो जाए, ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका सही है। इसी प्रकार से प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना जो चलाई जा रही है, किस वर्ष से चलाई जा रही है? तो ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना है ये चलाई जाए 2017-18 से, उत्तर प्रदेश में 17-18 से। अगला है, प्रदेश में आवास विकास परिषद के गठन किए जा रहे हैं। तो प्रदेश में आवास विकास परिषद के गठन किए जा रहे हैं, मतलब किस वर्ष से किए जा रहे हैं, ये पूछा जाए, किस वर्ष से किए जा रहे हैं। ये सन 1966 से लगातार किए जा रहे हैं, आवास विकास परिषद के गठन के जो 1966 से लगातार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना शुरू की गई है। तो जो मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना जो शुरू किया गया है प्रदेश में 2017 से, कब से शुरू हुआ बेटा? 2017 से शुरू है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? विकास प्राधिकरण की बात हो तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में है ये। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में विकास प्राधिकरण है। मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना में अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं? तो देखिए मुख्यमंत्री जो ग्रामोदय रोजगार में जो अधिकतम जो है 10 लाख रुपए का सहयोग है सरकार से। कितने का? 10 लाख रुपए का। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2016 से है। कब है? सन 2016 से संचालित है, सन 2016 से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में कैसे गांव मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के पात्र नहीं हैं? उन गांवों को बताना है जो इस योजना के पात्र नहीं हैं। सीमांत गांव हैं, थारू बहुल गांव हैं, नदी तटवर्ती गांव नहीं है, बनघटिया गांव हैं। तो नदी तटवर्ती जो गांव नहीं है, किस पर? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, क्योंकि इन गांवों की जो रक्षा नदी का जो है वो केंद्र सरकार पर ज़्यादा आश्रित है। अगला प्रश्न है, नगरीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई। अब नगरीय क्षेत्र की बात, नगरीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2015 से शुरू है, सन 2015 से शुरू है, सन 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी नगरीय क्षेत्रों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थापित है?
ग्राम विकास संस्थान। तो राज्य ग्राम विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थापित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। प्रदेश में कितने विशेष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं? तो प्रदेश में कुल 5 जो है विशेष क्षेत्र कौन से विकास प्राधिकरण गठित, विशेष क्षेत्र, इनको विशेष अधिकार है उस क्षेत्र के पर काम करने का।